अक्षरा सिंह ने क्या कुछ कहा है, आप पहले सुन लीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि समस्तीपुर में हुआ क्या था? आप माइक फेंक कर स्टेज से गुस्से में लाल होकर वहाँ से क्यों भागी थी? समस्तीपुर में शो के दौरान जी, पैसे उड़ाए गए थे। एक होता है, बहुत से लोग ना तरह-तरह की बातें कर रहे हैं। जी, एक होता है श्रद्धा से, प्यार से, भाव से किसी को पैसे दिए जाते हैं। जी, हर कलाकारों को मिलते हैं, जी, पर हर कलाकार का अपना-अपना दायरा होता है। जी, किसी को लेना होता है, किसी को नहीं लेना होता है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है मेरे ऊपर ना पैसे फेंके जाएँ। जी, पैसा फेंक के उन्होंने जो भी महाशय थे, मारा और मतलब मुझे 1 सेकंड भी अच्छा नहीं लगा जी। और मैं स्टेज छोड़कर निकल आई। और गनीमत ये है कि मैंने मुँह नहीं तोड़ा उनका, मुँह पे फेंक देना चाहिए था माइक, जो कि स्टेज पे फेंक दिया। लेकिन सुरेश ये मिश्रा तो गलती कह हो रहे गई। हैं कि वो तो प्यार से आपको पैसे दे रहे थे, फिर आपको पैसे लेने में तकलीफ क्यों हुई? आप झुककर पैसे भी ले सकती थी। मेरे पास क्लिप है, बाकी कौन क्या कह रहा है ना, आप ना नाम ले के इन लोगों का तवज्जो मत दीजिए। जी, क्योंकि ना वैसे लोगों की बातें हम सुनेंगे ना, जिनका कोई वजूद होगा, जी, जिनका कोई वजूद ही नहीं है कि कुछ टाइम पहले अक्षरा सिंह से शादी करूँगा, फिर अक्षरा सिंह बहन हो गई, फिर दीदी हो गई, लेकिन तो आप गई ऐसे तो थी वहाँ उनके ही मैं बुलाने पर। वो तो कह हैं? रहे हैं कि हम बुलाए थे उनको, वो मेरे कहने पर आई थी। मेरी नहीं, 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 मेरी उनसे डायरेक्ट बात ही नहीं हुई है। पापा से जो भी बातें हुई थी, उनसे हुई थी। मुझे कुछ भी आइडिया नहीं है इस बारे में। जी, और नवरात्र का टाइम जो होता है वो भाग-दौड़ और शोज़ का होता ही है। जी, तो उस दौरान उसमें से एक ये भी था जो पापा से बात करके हुआ था। मैं जी। बीच में इन्वॉल्व थी ही नहीं, मुझे पता ही नहीं। मैंने बोला अच्छा चलो पटना में हूँ तो 1 राउंड चली जाऊँगी क्योंकि समस्तीपुर कभी ऐसे शो के लिए नहीं गई हूँ। जी। यही था और कुछ नहीं। आपको बुलाया जाता है 2 घंटे के लिए, लेकिन आप आधे घंटे प्रोग्राम करके निकल जाती हैं। ऐसा क्यों? भाई मेरे पास लंबा वीडियो है। लेकिन मेरा ये काम नहीं है ना कि जो भी कोई भी खड़ा होके कुछ भी बोल दे और मैं हर किसी को सफाई देते चलूँ। यही मेरा काम बचा है क्या? एक कलाकार होने का नाते ये थोड़े ना बच गया है कि हम हर किसी को पकड़-पकड़ के सफाई देते रहें। मेरी भी बात सुन लो, मेरी भी बात सुन लो, ऐसा नहीं कर पाएँगे। लेकिन किसी कुछ मंच पर लोग इसको जाकर माइक घमंड का फेंक भी कर नाम दे रहे हैं। मंच बिल्कुल का इस तरह से मारूँगी। अपमान करना ये कहाँ तक सही है? बिल्कुल मारूँगी। उसको पटक के मारना चाहिए था मुझे। उसके मुँह पे फेंक देना चाहिए था अक्षरा जी, माइक। विरोध करने का और भी तरीका हो सकता है। मैं नहीं ले सकती। हर इंसान अलग-अलग होते हैं। पाँचों उँगलियाँ बराबर नहीं होती हैं। आपकी सोच विचार अलग होगी, मेरी अलग है। हर कोई इंडिविजुअल अलग इंसान है ना। सबका मान मर्यादा, सबका दायरा, सबका रहने का तरीका, सबका दिमाग, हर किसी का अलग-अलग है। एंड आई एक्सेप्ट दैट। मैं एक ह्यूमन हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ। मुझे गुस्सा आएगा, मैं एक्सप्रेस करूँगी, चाहे वो कहीं पे भी रहूँ मैं। और ऐसी बातें भी सुनने में आ रही है कि आप वहाँ पहुँचते ही कही हैं कि हमको इस तरह की जगह पर मत बुलाया करो। तो आपको ऐसा क्या दिख गया था? आप तो कलाकार हैं, आपके लिए तो सारा मंच एक जैसा होना चाहिए। अब मैं आपको क्या बोलूँ? देखिए तरह-तरह की बातें होती हैं, कोई भी कुछ भी और ख़ास करके मैंने देखा है ना, कि मेरे लिए तो लोग अक्सर कुछ भी बोल जाते हैं, कुछ भी और बोल ऐसी जाते हैं। बातें अब भी हो पता रही हैं नहीं कि आप नाम जहाँ पाना जाती चाहते हैं, हैं, वहाँ ऐसा क्या होता पाना ही है। चाहते हैं भगवान जाने। इससे मैं पहले भी जहाँ आप जाती कहीं हूँ माइक फेंक कर गई हैं मंच छोड़कर। वो टाइम भी किसी पॉलिटिकल आदमी ने पैसा उड़ाया था, आप देखें? आप वो वीडियो देखें। हाँ, मैं जो अनुचित व्यवहार है, उसके खिलाफ रही हूँ और रहूँगी, चाहे मुझे कुछ भी हो जाए। मुझे कुछ भी कर दिया जाए, मैं एक दायरा है, उस दायरे को कोई भी क्रॉस करेगा, मैं नहीं बर्दाश्त करूँगी। सॉरी। और ऐसी बातें भी चल रही हैं कि आप वहाँ जाने के बाद आप बोली हैं कि हमको 5-10 मिनट हमसे प्रोग्राम करवाओ और हमको छोड़ दो, हम निकल लेंगे यहाँ से। और पैसे आप 2 घंटे का लेती हैं। 5 लाख रुपए अक्सर जी एक बड़ा अमाउंट होता है। अगर आपको कोई 5 लाख जी रुपए नहीं, दिया है इससे कई गुना ज़्यादा देना चाहिए था उनको। और भी दिया है उन्होंने, झूठ कह रहे हैं कि कम।
कम 5 कम बोल दिया, उससे ज्यादा आप दिया है उन्होंने। प्रोग्राम के पिछले दिन आरा में रहती हैं और कहती हैं कि हमको फ्लाइट का पैसा दीजिए, बाउंसर दीजिए, हमको गाड़ी भेजिए, हम तब आएँगे। मेरी अगर बात उनसे हुई है तो बोल दें, मेरी बात ही नहीं हुई किसी से। ये सुरेश मिश्रा अक्सर से आपकी शो बात के हुई है। बाद जी, ये लोग शो के बाद मेरी बात ही नहीं हुई है, मेरी बात ही नहीं हुई है। यानी वो जो मैं कह रहे तो हैं वो डायरेक्ट पहली बार मिली हूँ उससे स्टेज पे, मैं तो जानती भी नहीं थी कौन है। जब मिली तो उधर से निकलने के बाद पता चला कि ये लड़का है जो आपके लिए आपके खिलाफ बोल रहा है, और पहले आपको अभी दीदी बोल रहा है, फिर आपसे शादी करने के लिए बोल रहा था। तो हम बोले अब क्या हम ऐसे लोग का बात का ये करें भाई, जाने दीजिए, कोई बात नहीं, चंद पब्लिसिटी के लिए कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ दिन पहले भी ऐसे ही कार्यक्रम में हुआ था। जी, इन लोगों की मानसिकता है लड़कियों को टारगेट करना, ये आज से नहीं पहले से होता आया है। तो जी। मैं इस मुद्दे पे कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाहती, ना तवज्जो देना चाहती। अच्छा, जिसको एक जो सवाल और। समझना है समझते रहे। ये पूरी पब्लिक जानना चाहती है कि पवन सिंह के गाने में कितनी सच्चाई थी? गाना बजा था, आप इसलिए मंच छोड़कर भागी थी? क्योंकि वो क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से वायरल है और उसमें दिख रहा है। गाना वो सारा क्लिप क्लिप ऐड कर करके अपने फेसबुक को चलाने के लिए, अपने यूट्यूब चैनल को चलाने के लिए ये सब किया गया है। बाकी तो दुनिया समझदार है, देखो ऑडियंस भी समझदार है, आप लोग भी यही हो, सब कुछ दिख रहा है सबको, मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। मैंने किसी का गाना प्ले होते ही मैं बेवकूफ थोड़े हूँ, मैं तो वहीं खड़ी थी, मेरे पास वो भी वीडियो है, जी, मैं वहीं पे खड़ी थी। लेकिन चर्चा तो ऐसी है कि आप गाना मैं सुनकर ही भागी हैं वहाँ से। गाना सुन के मैं भाग ही नहीं सकती हूँ, क्यों भागूंगी मैं आप लोग सवाल करते हो मैं भागती हूँ क्या आपको छोड़ के? ऐसे तो फिर अक्षरा जी, फिर तो आप आरा जिले में भी जाकर प्रोग्राम करती हैं। फिर तो करके आपको आई हूँ। आरा भी छोड़ देना चाहिए। अब ये आप ट्विस्टिंग वाले सवाल मुझसे मत करिए, नहीं, नहीं, इसलिए मत करिए क्योंकि ये भी अनुचित है, नहीं, मेरा सवाल ये इसलिए। है कि हाँ, आपको किसी कलाकार, क्योंकि आपका ही कहना है, आप ही एक मन से कहती हैं कि गाना किसी का सुनिए, बकौती नहीं आपका होता। नाम क्या है? आपका नाम क्या है? जी, आप बिल्कुल जानती हैं, फिर से बताइए बाबू, सो के उठी हूँ, नाम भूल गई हूँ। डॉली पांडे। डॉली। जी, डॉली, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जी, कि मेरे पास जो वीडियो है जी, और जो क्लिप क्लिप ऐड किए गए हैं, आप इतने दिन से इंटरव्यू लाइन में या जर्नलिस्ट हो, आप इतने जी, दिन से काम कर रहे हो, आपको वो क्लिप्स देख के पता चल रहा है कि वो शॉर्ट शॉर्ट एडिट किया हुआ है? जी, बिल्कुल, पता चल रहा है ना? बिल्कुल। फिर आप ऐसे खुला सवाल मुझसे कैसे कर सकती हैं? क्योंकि ये सवाल सबके मन में है, क्योंकि बाकी ये लोगों को ये सवाल, लगता है, तो डॉली, ये आपका क्लियर सवाल करना लोगों बहुत के मन ज़रूरी में है। है। मेरे पास बकायदा वीडियो है 1 घंटे का। जी, मेरे पास 1 घंटे का वीडियो है। आप बोलें तो आप वो क्लिप ले लें मुझसे। जी, बिल्कुल। कई लोगों से मैंने ये भी सुना कि घमंड दिखा रही है। जी, बिल्कुल, अरे कहा अपने जा रहा है कि स्वाभिमान के लिए कोई लड़की लड़ रही है तो घमंड दिखा रही है। कोई अपने दायरे के हिसाब से, कोई अपनी इज्जत के हिसाब से लड़की चलना चाह रही है, तो वो घमंड दिखा रही है। उसको घमंड हो गया है। कोई एक कलाकार है, कोई मंच पे जा रहा है, अपना काम कर रहा है 2 पैसे कमाने के लिए, तो वो घमंड दिखा रहा है। इसका मतलब कि अगर उसकी मजबूरी हो गई कि वो कुछ भी झेल लेगा मंच पे, कोई भी कुछ कर देगा। नहीं हो सकता है। और अगर आगे भी अगर इस तरह की कोई हरकत होती है, तो आप ऐसे ही विरोध करेंगी? मैं विरोध करूंगी, मुझसे गलती हो गई, उस आदमी का मैंने मुंह नहीं तोड़ा। जी, मुझसे गलती सिर्फ ये हो गई, इसलिए गुस्सा निकालने का एक तरीका होता है ना। कोई जी, भी गुस्से में कुछ करता है। मैंने सोचा कि मैं मार दूं, ये उससे अच्छा है कि मैं माइक फेंक के जाऊं। माइक फेंकने का भी जो कॉस्ट लगता है कि माइक माइक वाले अगर उनका कुछ नुकसान हुआ है, जी, मुझे नहीं लगता है उनका कुछ नुकसान हुआ है। अगर नुकसान हुआ है तो अक्षरा सिंह यही है, कहीं नहीं भागी है। जी। कोई अपराध नहीं किया है मैंने। मैं अपने स्वाभिमान के लिए लड़ी हूँ। मैंने कोई अपराध नहीं किया है और मैं किसी की बात मानूंगी भी नहीं। जी, आगे भी कोई पैसा इस तरीके से उड़ाएगा, मैं नहीं बर्दाश्त करूंगी तो नहीं करूंगी।
दुनिया का कोई आ जाए। जी। लेकिन अक्षरा जी, लोग कह रहे हैं कि जनता जनार्दन भगवान के समान होता है, एक कलाकार के लिए। डेफिनेटली जनता जनार्दन मेरे लिए भगवान के तौर पे हैं, तभी मैं शोज कर कर के 5-5 घंटे 6-6 घंटे बैठ के गई समस्तीपुर। अगर मेरे लिए उनका कोई मायना नहीं होता तो मैं नहीं जाती पहले ना। जी, मेरे लिए उनका मेरे लिए सबसे ज्यादा सर्वोपरि है वो। मैं उनके लिए ही मेहनत करती हूँ। बिल्कुल, आज से नहीं, 2018 से खट रही हूँ मैं। बिल्कुल। ठीक है ना। और क्या क्या झेल रही हूँ, क्या नहीं झेल रही हूँ, कोई नहीं देखने आता है। जी, वो अकेले अकेले चल रहा है मेरा जद्दोजहद। अब आप भी मुझे कुछ ना कुछ झेलना ही पड़ता है। ये एक तरीके से ये लोग मानसिक तौर पे मुझे मजबूर करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। बिल्कुल, तभी जाके हर स्टेज पे, हर मंच पे अब तो ऐसा ही होगा कि ये लोग क्या बुलाएंगे, मैं खुद जाना छोड़ दूंगी। आपके यही कहने का कहना चाह रहे हैं, अगर इनका यही व्यवहार रहेगा जी, तो मैं तो बिल्कुल नहीं जाऊंगी। जी, मेरे लिए ऑडियंस ने मुझे बनाया है, एंड डॉली आई नो दैट, आई रिस्पेक्ट दैट, बिल्कुल, कि लोगों का, दर्शकों का प्यार है, तब जाके मैं आज जो भी छोटा मोटा नाम बनी हूँ। मुझे घमंड इस बात का नहीं है डॉली, जी, कि मैं बहुत बड़ी सुपरस्टार और बहुत बड़ी अक्षरा सिंह हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं। जी, मैं 0 बटा सन्नाटा हूँ, इस बात को मैं खुलेआम कहती हूँ। जी, लेकिन मैं कल भी अगर कुछ नहीं रही ना, तो मैं डॉली आपको ये खुलेआम कहना चाहती हूँ फिर से, जी, कि मैं अनुचित व्यवहार, एक दायरे के बाहर का व्यवहार मैं किसी का नहीं बर्दाश्त कर सकती। जी। ये मैं हूं, मुझे भगवान ने ऐसे बना के भेजा है। आई एक्सेप्ट दैट। मैं ह्यूमन हूं, मैं भगवान नहीं हूं। लेकिन लोगों का कहना है कि आपके अंदर धीरे-धीरे घमंड आ गया है, आप अपने आप को बड़ी सेलिब्रिटी समझने लगी हैं। इस वजह से लोग आपको मेरी किसी चीज़ की मे, कद्र नहीं है, ना मेरी पब्लिक की, मेरी ना साउंड मेरी ऑपरेटर ऑडियंस, की। डॉली, जी, मेरी ऑडियंस ये बात नहीं कह सकती है। जो लोग मुझे चाहते हैं डॉली, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जी, वो मुझे गलत नहीं बोल सकते हैं। हाँ, चंद टुटपुंजिये जरूर होंगे जो मेरे खिलाफ रहे होंगे ना, जी, मॉरली मुझे डाउन करने के लिए, कि लड़के का अगर पास्ट हुआ तो पास्ट होता है, और लड़की का पास्ट हो गया ना तो वो पाप होता है। जी, बिल्कुल। ठीक है ना। तो वो उस तरीके से इनको ऐसा लगता है कि एक जरा पॉइंट मिले और इसको मॉरली इतना डाउन कर दिया जाए कि ये खत्म हो जाए। अच्छा, एक एक सवाल, क्या आपने ये स्टेटमेंट दिया है कि ये मंच आपके लायक नहीं है, आपको ऐसी जगह पर ना बुलाया जाए? हर मंच मेरे लायक है। मैं जी, एक कलाकार हूँ। मैं एक कलाकार हूँ। कलाकार के लिए हर मंच, उसी मंच से बन के मैं यहाँ तक आई हूँ। बिल्कुल, मैं बिल्कुल। क्या बोलूंगी यार, मैं क्यों बोलूंगी। जी, अगर मुझे ऐसा करना होता तो मैं मंच पे खड़ी होती। बिल्कुल। मैं मंच पे खड़े होके अपने ऑडियंस से बात कर रही हूँ, चहक रही हूँ, गाने गा रही हूँ, और मैं कंटिन्यू रहती वहां पे। अगर वो पैसे नहीं मारते, मैं जी, खुद ही गाना बजवाई हूँ। मैंने खुद ही बोला है कि उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए भाई एक रिकॉर्डिंग डांस होना और चाहिए। ऐसी बातें भी सुनने में आ रही हैं कि आपको जाना ही था, आप रुकने के लिए आई ही नहीं थी, आपको एक बहाना चाहिए था, वो बहाना आपको मिल गया, आप निकल गई। अब इसको जिसको जो बोलना है, जिसको जैसी बातें बनानी है, चूंकि अक्षरा सिंह है, जी, यहाँ कोई और कलाकार होता तो ऐसा नहीं होता। यहाँ पे अक्षरा सिंह है ना भाई, बिल्कुल। तो ना सिर्फ ये मुद्दे आएंगे, 50 और मुद्दे आएंगे। मतलब आपको जानबूझकर परेशान किया गया। 50 और मुद्दे आएंगे, आप जान लीजिए। जी, जी, क्योंकि अक्षरा सिंह की बात है। ऐसा क्या है अक्षरा सिंह में? लोग क्यों अक्षरा सिंह को इतना ट्रोल, इतना परेशान करते हैं? क्योंकि इनको लगता है इनके बाबूजी की बपौती हूं मैं। जी, जी। चलिए, अक्षरा आपके कहने का आपका पक्ष ये है कि सोशल मीडिया पर जो दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल झूठ है, गलत है, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, बल्कि जी, समस्तीपुर वाले मामले की सच्चाई अरे ये मैंने है अक्सर यार, अक्सर कुछ ना कुछ हुआ है। जी, कभी अभद्र बातें करते हैं लोग, कभी झूठा बोल के कि एमएमएस हुआ है, कभी वो करते हैं लोग, कभी कुछ करते हैं लोग। क्या करेगा कोई इसमें, क्या करेगा कोई। अच्छी खासी लड़की कोई रहती ना,
अभी तक आत्महत्या कर ली थी इनकी ये चक्कर से। ये क्या चाह रहे हैं? ये यही चाह रहे हैं? तो ये मैं बिल्कुल नहीं करूंगी। मतलब आप अभी के अभी एड्रेस देती हूँ, अगर है ना इन लोगों में हिम्मत, जी, बोलो आके मारे मुझे। आप इसी तरह बेबाकी से लड़ती रहेंगी? लड़ती सहने वाली में से रहूंगी। नहीं है अक्षरा सिंह। ये सिर्फ अपने लिए नहीं, ये समाज की उन लड़कियों के लिए लड़ती रहूंगी जो लोग अपने वजूद के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए खड़े रहे हैं, अपने बदौलत, किसी के खर्ची से नहीं। जी। चलिए फिर ठीक है। उठ चुकी हूँ मैं। जी, जी, अभी इसमें भी नाम देंगे लोग। जी, अरे रे रे रे, देखो 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 पगला गई है। अरे देखो 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 इसको घमंड हो गया है। जी, तो वॉट एवर, आई डोंट, अभी मैं बोलना भी नहीं चाहती हूँ कुछ। जी। चलिए अक्षरा जी, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपना पक्ष रखा। जी, थैंक यू। थैंक यू।